इसके दरबार में वो गया, बिल्कुल जैसा था उससे भी अच्छा होकर आया। एक बार जिक्र हो जाए क्योंकि खाटू श्याम जी को डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। श्याम प्रभु एलआईसी की वो पॉलिसी है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। एक बार जोरदार सी तालियों से आप सब, क्योंकि तालियों की कमी नहीं होना चाहिए, मजा तालियों में आएगा। बाबा लखनदार के चरणों में प्यारी सी इनकी कथा शख्सियत रूप में आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं। हारे का तू है, सभी मेरे साथ में एक बार बोलेंगे, आप सभी बोलेंगे एक साथ। हारे का तू है सहारा सावरे, बोलिए एक बार जोर से बोलिए थोड़ा। सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। आइए चलते कथा की ओर। हारे का तू है सहारा सावरे, होने जा रही थी। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। कौरवों की रक्षा करे भगवान श्री कृष्ण के सैनिक, कृष्ण की सेना, और पांडवों की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान खुद सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण। और आप सभी जानते हैं अर्जुन भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। ध्यान देना, खाटू श्याम जी कौन है इनके बारे में मैं आपको मीठा मीठा चलने दीजिए। खाटू श्याम जी कौन है इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ आज। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बलबरी। माँ अहिलावती के लाल थे, माँ का नाम अहिलावती। बाल रूप में बाल घुंघराले बर्बर शरीर, उनका नाम रखा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। 14 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही क्षत्रिय कुल से थे। कहते डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। उनके मन में ख्याल आया कि मैं क्षत्रिय हूँ, कुछ शक्ति मेरे पास भी होना चाहिए। अभी माँ से बोला उन्होंने कि माँ मुझे भी शक्ति चाहिए। तो माँ ने बोला कि इस शक्ति के लिए तुझे दुर्गा माँ की आराधना करना पड़ेगी। और दुर्गा माँ की आराधना करने से पहले उनकी अधूरी पूजा भोलेनाथ को मनानी पड़ती है, तो पूरी होती है। क्योंकि दुर्गा माँ जब भोलेनाथ को मनाते हैं तो ही आती है, ये हम सब जानते हैं। तो बाबा बर्बरी की भगवान भोलेनाथ को याद किया। भोले खुद सुदर्शनधारी श्री कृष्ण कौरवों की सेना की रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के सैनिक
कृष्ण की सेना कौरवों की रक्षा कर रही है युद्ध में, और पांडवों की रक्षा खुद कौन कर रहे हैं? गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे, शिवा के बिहारी लाल में रोहे, शिवा के बिहारी लाल में रोहे, गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे। युद्ध चल रहा है और बाबा खाटू श्याम जी, जिनको अपने खाटू श्याम जी कहते हैं, क्यों कहते हैं उनको खाटू श्याम जी? उनका प्रथम नाम है बरबरी। बरबरी चल पड़ा तपस्या करने के लिए। तपस्या करी, मां प्रसन्न हुई, मां ने 3 बाण दिए बाबा को, शक्तिशाली 3 बाण दिए। वो 3 बाण भारी की लखदार की। अब 3 बाण कितने पावरफुल 3 बाण कि अगर एक बार चला दे तो युद्ध एक क्षण में खत्म हो जाए। बाबा 3 बाण लेकर आए और अपनी मां से बोले कि मां, मैंने मां की तपस्या करी, मुझे 3 बाण मिले हैं, मैं शक्तिशाली बन गया हूँ। अब आप लोगों को पता है कि शक्ति आने पर व्यक्ति को खर्च करने की इच्छा करती है, पैसा आने पर पैसे को खर्च किया। तो बरबरी की इच्छा हुई कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा महाभारत में। तो मां ने कहा कि बेटा तू भी छोटा है, लेकिन बरबरी नहीं माने। उससे पहले मां ने तो वचन मांग लिए। वचन क्या थे? पहला कि अगर प्रथम कोई तुमसे कुछ मांग ले तो वो देने के लिए तुम मना नहीं करोगे। प्रथम तुमसे कुछ मांग चल लो। और दूसरा वचन क्या था कि जो हारेगा उसकी तरफ से तुम लड़ाई करोगे। तब से बना बाबा हारे का सहारा, हारे के सहारे की, हारे का तुम्हें सहारा सामने, भोलेनाथ का नंदी, भगवान विष्णु का गरुड़, इसी प्रकार बाबा खाटू श्याम जी का वाहन कौन है? कौन है? नीला घोड़ा। लीले घोड़े राम सिवाला सखे भरोसा बनियो, नीले घोड़े राम सिवाला तुम्हारो सा बनियो। बरबरी युद्ध की ओर चल पड़े। नीला घोड़ा आ रहा है सामने से। भीम ने देखा, कर्ण ने देखा, दुर्योधन ने देखा, लेकिन जब अर्जुन ने देखा तो कहा है माधव ये कौन है? ये नीले घोड़े पर कौन आ रहा है? मुझे लगता है बहुत ही शक्तिशाली है, अब जीतना मुश्किल है। हे माधव अब पता करके आइए कौन है। जब कृष्ण को अर्जुन ने ये कहा तो कृष्ण है चलिए। कृष्ण ने साधु का रूप धारण किया और पहुंच गए नदी से मीठे। कृष्ण ने साधु का रूप धारण किया, संत का रूप धारण किया और पहुंच गए बरबरी के पास और पूछा है बरबरी
कहाँ जा रहे हो? बोले मैं महाभारत में युद्ध करने जा रहा हूँ। बोले तुम छोटे बच्चे हो, तुम क्या युद्ध करोगे? बोले नहीं, मेरे पास में 3 बाण ऐसे हैं कि अगर मैं एक बार चला दूं तो इस महाभारत युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। बोले लखनऊ की भगवान कृष्ण ने कहा कि परीक्षा लेनी चाहिए। बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम एक क्षण में इस बाण से युद्ध समाप्त कर सकते हो? पास में पीपल का पेड़ था, हल्का चल दीजिए, ज्यादा जोर से। पीपल का पेड़ पास में, अब पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं, बरबरी ने कहा कि आप देखना है बाबा आपको? बोले हाँ देखना है। उन्होंने एक बाण निकाला और प्रतीक्षा पर चढ़ाया और लगाया बाण, और जैसे बाण गया एक एक पत्ते को, पीपल के एक एक पत्ते को भेद कर बाण भगवान श्री कृष्ण के पांव के नीचे घुसने लगे। तो बरबरी ने कहा कि बाबा पांव उठाइए, आपके पांव के नीचे एक पत्ता पड़ा है। कृष्ण भगवान समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वास्तविक में युद्ध खत्म कर देगा एक बाण में। और जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने सोचा कि इसको वहां जाने से रोकना है। कृष्ण ने कहा कि हे बरबरी, कलयुग में भक्तों के उद्धार के लिए एक शीश की आवश्यकता है, और वो शीश सिर्फ 3 व्यक्तियों का ही हो सकता है। एक तो भगवान कृष्ण, दूसरा अर्जुन, और तीसरा बरबरी खुद तुम्हारा। ले नहीं सकता, क्योंकि उनका शीश अगर मैं ले लूंगा तो उनको ये युद्ध रचना है, महाभारत रचना है। और मैं अर्जुन का शीश ले लूंगा तो अर्जुन को ये महाभारत का युद्ध करना है, लड़ना है। और बचे तुम तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। और माँ को वचन देकर आए थे बाबा बरबरी, माँ को वचन देकर आए थे कि पहला जो भी मांग लेगा उसको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि बरबरी ने कहा हे बाबा, निकाली तलवार और रख दी अपने गले पर, और बोला है बाबा ये सब तैयार है आपके लिए, शीश तैयार है भक्त का, बोलिए। भगवान श्री कृष्ण देखते रह गए और बरबरी ने अपना शीश काटकर भगवान के हाथों में रख दिया। अब शीश कट चुका, धड़ अलग हो चुका। अब भगवान से बरबरी ने खाली एक प्रार्थना करी, हे भगवान, हे परमात्मा, हे बाबा, आप साधु हो लेकिन आपको साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि आप कोई बहुत ही पहुंचे पुरुष लगते हो। भगवान श्री कृष्ण ने भयानक रूप बनाया, अपनी अस्त्र भुजा के साथ में विष्णु भगवान प्रकट हो गए और विष्णु भगवान जैसे विष्णु भगवान प्रकट हुए तो भगवान बरबरी ने कहा हे बाबा, हे परमात्मा, मैं युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन अब तो मेरा शीश कट चुका है, धड़ से अलग हो चुका है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब मुझे खाली इस युद्ध को देखना है। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिलाया और एक ऊंचे पहाड़ पे जाकर रख दिया, और वहां रखने के बाद में उसको युद्ध नजर आ जाएगा, इस तरीके से उसको रखा। और बाबा भगवान कृष्ण जो बाबा बने थे वो कृष्ण के रूप में बनकर वापस युद्ध में चले गए। अब युद्ध चल रहा है, युद्ध चला, कौरवों की सेना समाप्त हो गई। अब पांडवों में बहस छिड़ गई कि सब में से जीता कौन, इसका फैसला कौन करेगा। अर्जुन बोले मैं जीता, वो बोले मैं जीता है, मैंने जीता है, बोले किसने जीता है, कौन गवाह है। भगवान श्री कृष्ण से कहा हे माधव, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध जिताया किसने, कौन जीता ये युद्ध। बोलने वाले तो मर गए, अब कहे कौन कि कौन जीता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, मैं तो तुम्हारे साथ में तुम्हारा सारथी बनकर चल रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि युद्ध किसने जीता, किसने जिताया, कौन मरा। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है, उसके सामने मैंने भी झोली फैलाई थी। अपने को उस शीश के पास चलना चाहिए, पूरे युद्ध की जानकारी वो शीश दे सकता है। तो चल पड़े भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, सभी भाई के साथ में, 5 पांडवों के साथ में उस शीश के पास।
और जैसे ही शीश के पास पहुंचे, शीश से कहा, हे बर्बरी, ये युद्ध किसने जीता, किसने जिताया? तो बर्बरी का जवाब सुनना। बर्बरी का शीश क्या जवाब देता है कि हे भगवान, मैंने तो सिर्फ इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमते हुए देखा, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ मरने वाला भी कृष्ण था, मारने वाला भी कृष्ण था, जो मर रहा था वो भी कृष्ण, जो तड़प रहा था वो भी कृष्ण था। मुझे तो सिर्फ इस महाभारत युद्ध में सुदर्शन चक्र ही नजर आया। अब इसका फैसला कौन करेगा? तो बर्बरी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरी, आपने हमें शीश दिया, आपका खुद का शीश काट कर दिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कलयुग में ये शीश तुम्हारा पूजा जाएगा, और जो भी हारा हुआ अगर तुम्हारे दर पर आ गया तो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसकी हर मन्नत पूरी हो जाएगी। यहाँ से बने खाटू वाले साधु नरेश की, लखनादार की जय हो, साधु नरेश की, लखनादार की जय हो। कृष्ण ने वरदान दिया बर्बरी को कि कलयुग में जो तुम्हें याद करेगा तो मैं स्वयं चलाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को अपना नाम दिया कि तुम्हें कलयुग में लोग श्याम नाम से जानेंगे। मैं अगर मुझे याद किया मोर मुकुट बंसी वाले को, तो खाटू श्याम जी दौड़े दौड़े आगे आगे के सहारे श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं मोर मुकुट बंसी वाले भगवान कलयुग में खाटू के रूप में खाटू धाम में विराजमान है। आप भगवान श्री कृष्ण को याद करोगे तो भी खाटू श्याम जी ही आएंगे, और खाटू श्याम जी को याद करोगे तो भी मोर मुकुट बंसी वाला ही आएगा। तब से इसका नाम खाटू नरेश और 3 बाणधारी और हारे का सहारा हुआ। ये जानकारी आपको देना अनिवार्य था, क्योंकि यहाँ पर बाबा खाटू श्याम का कीर्तन नहीं होगा। आज आपको जानकारी हुई, अगले साल और भक्त बढ़ेंगे। एक दिन यहाँ पर इतने खाटू भक्त हो जाएंगे कि बड़े बड़े पांडाल कम पड़ जाएंगे। क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम, कल हमारा जो भजन कीर्तन था, भजन सजा थी कितरोड गांव में थी। आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 2-2.5 हजार पब्लिक थी वहां पर। वो सारी की सारी शाम भक्त। अब आप देखो वहां पर इच्छा नहीं कर रही थी कि यार अब कीर्तन बंद कर दे, इतना नृत्य करते वो लोग। और यहाँ तो मतलब पूरा कीर्तन समाप्त हुआ तब तक लाइन लगी हुई थी, क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने देखा है। अब आपको जानकारी हुई, एक दूसरे से भक्त जुड़ते हैं। परमात्मा बहुत सारे ये सोचते हैं कि खाटू वाला कौन है, क्या पता जा रहे हैं, अपने को मालूम नहीं है। आपको जानकारी हो गई है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कलयुग में खाटू नाम से विराजमान है। श्याम नाम उसी परमात्मा सांवरे का है, विष्णु भगवान का है, मोर मुकुट बंसी वाले का है। और आइए जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, बाबा